मैं मन्नत लाकड़ा आज बताने जा रही हूँ नवरात्राओं के बारे में। नवरात्रा 9 दिन का त्योहार है। शक्ति की आराधना, शक्ति की उपासना का यह दिन नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है कि माँ शैलपुत्री का पहले नाम क्या था? माँ शैलपुत्री का नाम पहले सती था, शैलपुत्री नहीं था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शैलपुत्री के बारे में, जो कि नवरात्राओं के पहले दिन में पूजी जाती हैं। चलो अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। पिछले जन्म में माता शैलपुत्री सती के नाम से जानी जाती थी। उनके पिता का नाम था दक्ष। उनकी शादी महादेव से हुई थी, पर उनके पिता इस बात से रुष्ट थे। एक दिन दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया अपने घर में और सारे देवताओं और देवियों को उसमें आमंत्रित किया, परंतु महादेव और देवी सती को नहीं किया। जब सती को यह बात पता चली तो वह और उत्साहित हो गई और उसने यह सोचा कि मैं महादेव से आज्ञा ले लेती हूँ। फिर वह महादेव के पास जाती है। क्या मैं अपने पिता द्वारा किए गए यज्ञ में जा सकती हूँ? महादेव ने बहुत सोचा और फिर कहा नहीं। पर जब उनने उसकी उत्सुकता देखी तब वह ना नहीं कह पाए, उन्होंने हाँ कह दिया। फिर सती अपने घर पहुंची। तब जैसे ही उसकी माँ ने उसे देखा, उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया, पर उसकी बहनों और पिता ने उल्टा कठोर शब्द बोलकर उसकी महादेव और सती का अपमान कर दिया, जिसे सती सह ना पाई और उसने अग्नि कुंड में जाके अग्निकुंड में कूद के आत्मदाह कर लिया। जब महादेव को यह बात पता चली तब वह बहुत रुष्ट हो गए। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पे लगा लिया और तांडव शुरू करने लगे। भगवान विष्णु ने महादेव का इतना क्रोधित रूप देखकर अपने सुदर्शन चक्र से जो सती का शरीर था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के जब टुकड़े हुए वह अलग अलग स्थानों पर जा गिरे। फिर जब महादेव को यह बात पता चली थी तब सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े अलग अलग स्थानों पर जा गिरे। फिर अब वह शक्ति पीठों के रूप से जाने जाते हैं। अब माता सती ने पुनर्जन्म लिया और अब वह पहाड़ों के घर में जन्म हुई। अब उनका नाम सती नहीं था, अब उनका नाम शैलपुत्री था। शैल मतलब पर्वत और पुत्री मतलब बेटी, शैलपुत्री के नाम से जाना जाता था। अब वह फिर से महादेव की अर्धांगिनी बनी और उन्हें शैलपुत्री, हेमवती और पार्वती के नाम से जाना जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। वो बैल की सवारी करती हैं।
ये थी माँ शैलपुत्री की कहानी। जो भी इस दिन पूरे मन से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है, उसकी इच्छा माँ शैलपुत्री पूर्ण करती हैं। और जो भी इस दिन हम दान देते हैं, इन दिनों जो भी हम दान में देते हैं, उनका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।